प्रिय दामोदर देश भक्त वृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के सत्संग में 15 दिन का जो सत्संग है, परम पूज्य भक्त चारू स्वामी महाराज की स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में, उसके आज 12वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने बृहस्पतिवार को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रकट्य और उनकी मधुर 3 साल 4 महीने गोकुल के अंदर बाल लीलाएं, जो वात्सल्य प्रेम के भक्तों को निमंत्रण देती हैं, भगवान को ही अपना पुत्र बना के प्रेम करो, लाला बना लो। और फिर भगवान वृंदावन में आए और ब्रज में भगवान ने पहले बछड़े चराए, और जिन बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुराया था अघासुर के वध के समय, उस लीला में भगवान ने कहा कि मेरे को सब माखन का चोर कहते हैं। 4 वेदों को जानने वाला ब्रह्मा भी बछड़े और ग्वाल बाल चुरा के चला गया, देखो तो ये बड़ा आश्चर्य नहीं है। और भगवान को सारी गाय कहती थी हमारा दूध नहीं पीता है, केवल नंद बाबा की गायों का दूध कन्हैया पीता है। तो सब गायों का दूध पीना था, और सब गोपियां जो बड़ी उम्र की कृष्ण से वात्सल्य प्रेम करती थी, वो सब कृष्ण को अपनी गोद में खिला के दूध पिलाना चाहती थी अपने स्तन का। और जो 5 वर्ष की छोटी छोटी बालिकाएं थी, उन सब की इच्छा थी कि कृष्ण के साथ हमारा नंद सुत पति के रूप में हमको प्राप्त हो। तो ये सब लीलाएं संपन्न करने के लिए भगवान ने अघासुर के वध के अंतर्गत ब्रह्मा विमोहन लीला करके सब गायों का, सब माताओं का, सब गोपियों का जो है मनोकामना कृष्ण के वात्सल्य प्रेम की पूरी की। और ग्वाल बालों के संत भगवान ने मधुर सखा लीलाएं की, खेल किया। कालिया नाग जो ईर्ष्या का प्रतीक है, उसका भगवान ने उद्धार किया। जो रमणीक द्वीप से जमुना जी में आके रहा था, और जो ब्रजवासियों के गायों को जल पीने से मूर्छित कर दिया था ग्वाल बालों को, भगवान ने उसका उद्धार करके नाग पत्नियों की प्रार्थना के ऊपर उसको वापस रमणीक द्वीप जो फिजी में वहाँ भेज दिया। और कहा कि अब गरुड़ का तुम्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे चरणों का आपके सर के ऊपर जो निशान है, ये स्टैंप लगा हुआ है, अब गरुड़ आपको कुछ नहीं करेगा। और फिर बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया, धेनुकासुर का उद्धार किया, जो गधे के रूप में जो जहाँ ताल वृक्ष थे वहाँ रहता था, ताल फल किसी को नहीं खाने देता था। और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का गोपियों ने सुंदर गीत गाया है। और ब्राह्मण, अब ये जो कालिया नाग के उद्धार के, और सारे ग्वाल बाल जमुना के किनारे रात को रहे, सुबह गैया चराने चले गए, भूख लगी, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे चतुर्वेदी मथुरा के। भगवान ने कहा कि भोजन के लिए जाओ ग्वाल बाल, उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन ला के कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन किया। एक ग्वाल बाल के कंधे के ऊपर हाथ रख के कृष्ण बैठे हुए हैं, और हथाल लेकर आए ब्राह्मण, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी देखो ये वृक्ष कितने परोपकारी हैं, अपना फल फूल, अपनी लकड़ी, अपनी छाया, गर्मी सर्दी, ये तो ब्राह्मणों से महान है, क्योंकि ये परोपकार का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की, कहा कि आप ब्राह्मणी हो, गोपियाँ मुझसे जो प्रेम करती हैं वो उनका अधिकार है, आपको मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त हुई, अब आप जाओ, आपके पति आपकी पूजा करेंगे। पतियों ने ब्राह्मणों पत्नियों को देखा तो कहा कि हमको धिक्कार है, इतना वेद पढ़ा, लेकिन वेद देने वाले भगवान के सखा हमसे भोजन मांगने आए, हमने नहीं दिया। आप धन्य हैं, आपने आज ने कृष्ण को प्रसन्न करके अपने जीवन की परम लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। इसके बाद गोवर्धन पूजा, जिसका हमने वर्णन किया थर्सडे को, ये दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली होती है उमावस को, प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है।
एकम को 7 दिन भगवान ने गोवर्धन को धारण किया तो अष्टमी हो गई। नवमी को सारे गोप वृंदा आए गए नंद बाबा के पास के कृष्ण इतना बड़ा महान कौन सा देव आपके पास है जो 7 दिन पर्वत को धारण किया। और 10वीं के दिन इंद्र भगवान के पूजा करने के लिए सुरभि गाय को लाए और एकादशी आ गई। इस बीच में एकादशी को नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी को नंद बाबा सवेले जमुना में स्नान करने के लिए चले गए। अब इतना आपको बता दें कि इससे पहले 5 वर्ष की कुमारियों ने कात्यायनी देवी का व्रत करके नंद सुत पति के रूप में हमको प्राप्त हो और भगवान ने उनको वचन दिया था और अगले साल भगवान उनके साथ रास विहार करेंगे। तो 1 साल बीत रहा है। कार्तिक मास में ये कात्यायनी देवी का व्रत उन्होंने किया था और भगवान ने चीर हरण करके आवरण भंग करके उनको वचन दिया था। तो गोवर्धन पूजा के बाद द्वादशी को जब नंद बाबा जमुना में स्नान करने गए तो वरुण देव के अनुचर उन्होंने नंद बाबा को वहां से अपहरण कर लिया। नंद बाबा बाहर वापस निकले नहीं। जब नंद बाबा बाहर नहीं निकले तो सारे ग्वाल बाल विचलित हो गए। कृष्ण को पता लगा। कृष्ण कूद के जमुना के अंदर गए, सीधे विभावरी जो वरुण की नगरी है वहां पहुंच गए। वरुण देव ने उनको प्रणाम किया, सारों ने सेवा की, आरती की। कृष्ण सबका नाम लेके कुशल मंगल पूछ रहे थे। नंद बाबा आश्चर्यचकित। और फिर नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण लेके आए तो बड़े उपहार दिए और नंद बाबा को भी सुंदर वस्त्र पहनाए। जब दोनों जमुना से सूखे वस्त्रों से बाहर निकले सब आश्चर्यचकित हो गए। ग्वाल बाल कहने लगे, नंद बाबा ये सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण कहाँ से पहन के आए? नंद बाबा कहते हैं, ये हमारे कन्हैया को बड़े बड़े लोग जानते हैं। उस लोग में इसकी आरती पूजा कर रहे थे। ये सबका नाम लेके उनका प्रश्न पूछ रहे थे। इनके पिता के नाते मेरे को देखो कितने सुंदर वस्त्र आभूषण दिए हैं। अब ग्वाल बालों ने नंद बाबा को छोड़ के कन्हैया को कहा, क्यों तुम्हारे पर अपने पिता को कन्हैया इतना बड़ा सुंदर दर्शन कराया? हमने सुना है आप वैकुंठ आपका है, हमको वैकुंठ का दर्शन कराओ कन्हैया। भगवान ने कहा, क्या करोगे ग्वाल बालों वैकुंठ को? आप तो ब्रज में रह के मौज करो। बोलो नहीं, हम आपको वैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान श्री कृष्ण उनको गरुड़ गोविंद जहाँ है क्षतिग्राम में वहाँ ले गए। गरुड़ जी को कहा, इनको जाकर वैकुंठ का दर्शन करा के आओ। और एक स्थान में एक कल्प के भेद से ऐसे भी समझ लो, एक ब्रह्मा जी के दिन में जहाँ अक्रूर घाट है वहाँ भगवान ने इनको वैकुंठ का दर्शन कराया, ऐसे भी वर्णन मिलता है। तो जब वैकुंठ का दर्शन किया तो उन्होंने देखा कृष्ण और उसकी पूजा करने के लिए नारद खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, नंद सुनंद आदि उनके सेवक खड़े हैं। अरे वाह वाह, हमारे कन्हैया का कितना बड़ा मान सम्मान है। तो ग्वाल बाल आगे बढ़ के कहा कि कन्हैया से मिलने जा सकते हैं? बोलो नहीं मिल सकते। यहाँ भगवान जिसको नारायण बुलाते हैं उनको जा सकते हैं। सब ने, अरे नहीं, हमारे ब्रज में हम कन्हैया के साथ खेलते हैं। और खेलते क्या, जब हारता है तो उसके कंधे के ऊपर के चढ़ के उसको घोड़ा बना देते हैं। और यहाँ कन्हैया से मिलने नहीं जा सकते। मैया कहाँ है? अरे यहाँ तो भगवान की कोई माता नहीं होती है। तो गैया कहाँ है? अरे नहीं, गैया नहीं चराता है यहाँ। अरे कन्हैया तेरा वैकुंठ हमको नहीं चाहिए। कन्हैया इस वैकुंठ को नमस्कार है, जहाँ न कन्हैया मिले, न मैया मिले, न गैया मिले, भगवान ने वैकुंठ को। और इसके बाद रास के 5 अध्याय शुरू होते। रास 5वां अध्याय भागवत का प्राण है। 5 प्राण जैसे होते हैं जो शरीर को चलाते हैं, ये 5 प्राण हैं। और ये रास क्या है? रस का मतलब है जिससे स्वाद आए। और ये रस है संबंध का, और वो संबंध है भगवान के साथ। और उस संबंध में सबसे उत्तम संबंध है माधुर्य रस, उज्जवल रस सार। तो अब ये रास लीला समझने के लिए पहले ये समझना चाहिए कि कृष्ण की आयु 8 वर्ष, 1 साल गोवर्धन धारण करने के बाद दूसरी शरद पूर्णिमा को। और गोपियों की उम्र 6-7 साल। पहले तो ये इस उम्र के बालिकाएं आज भी गांव में खेलते हैं, गरबा खेलते हैं, डांस करते हैं। तो कोई इसके अंदर दोष नहीं देखा जाता है। प्रभुपाद जी ने कहा 8-9 साल के कृष्ण की ये लीला या वस्त्र चीरहरण की लीला 7 साल के वर्ष की है कृष्ण की, तो ये कोई, और गोपियों के भाई उनके साथ थे, तो इसके ऊपर दोष बुद्धि रखने वाला अपराधी है, पाखंडी है। और कभी भगवान के प्रति ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा, भगवान ने जिसके साथ रास की वो गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है, लड़कियां नहीं है। भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में गोलोक धाम में विहार करने के लिए अपने ही वाम भाव से, लेफ्ट साइड से एक बहुत सुंदर
अपनी शक्ति को प्रकट किया। भगवान ने उसकी ओर मुस्कुरा के देखा तो वो मुस्कुराने लगी और भागती हुई एक सुंदर पुष्प को उठाया और भगवान के चरणों में अर्पण किया। वो दौड़ने को संस्कृत में धावते बोलते हैं, और उन्होंने भगवान को पुष्प अर्पण किया, उसमें आराधना बोलते हैं, उनका नाम राधा हो गया। तो राधा भगवान के अंग से प्रकट शक्ति है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, आत्मा एक ही है, केवल शरीर दो है, एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। और ये राधा रानी भगवान के रास विहार के लिए अपनी काया का व्यू अपने शरीर से एक से अनेक गोपियां बनाती है। तो सारी गोपियां भी राधा रानी का विस्तार हैं, और सारी द्वारका की 16,108 रानियां ये राधा रानी का ही प्रतिबिंब है। और लक्ष्मियां जो सब वैकुंठों में विराजमान है वो सब राधा रानी का विस्तार है। और ये संसार को चलाने वाली दुर्गा देवी उसका छाया रूप है, छाया अनुरूपा विभर्ति दुर्गा। तो भगवान अपने ही अंग से उत्पन्न अपनी शक्तियों के साथ रास विहार कर रहे हैं। इन गोपियों का ब्रज के अंदर विवाह हो के साथ, उस वक्त में गोप कौन था? कृष्ण, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब ग्वाल बालों को लेकर चले गए थे। उस वक्त में विवाह हुआ कृष्ण से, इसलिए रास लीला में गोप कृष्ण वध हुआ गोपियों के लिए शब्द लिखा है। तो कृष्ण से तो विवाहित ही थी यह, और फिर जो मन में संकल्प कृष्ण के होता है वो राधा रानी के होता है, और जो राधा रानी के होता है सब गोपियों के मन में वही संकल्प होता है। तो रास के 5 अध्याय हैं, और 5 वैसे पूरे भागवत में गोपियों के 5 गीत हैं, उसको कहते हैं गोपियों के गीत। पहला गीत है वेणु गीत, भगवान की बांसुरी की मधुर महिमा का वर्णन कर रही है। कोई 20 से श्लोक होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन बड़े सुंदर अद्भुत कृष्ण के वन विहार और सुंदर कृष्ण का रूप, मोर पंख धारण करना और हिरनियों को सुख देना, वनवासी स्त्रियों को सुख देना, बांसुरी की महिमा, बांस ने क्या तप किया कि भगवान के होंठों के ऊपर अधूरा अमृत का पान कर रही है बांसुरी, और फिर गिरिराज की महिमा का वर्णन, अद्भुत वर्णन है ये गोपियों का। और इसके बाद दूसरा इस 5 अध्यायों में 2 गोपियों के और गीत हैं। एक का नाम है प्रणय गीत, प्रणय का मतलब अति प्रेम के कारण, और दूसरा है गोपी गीत जो बहुत प्रसिद्ध गोपी गीत है, और जिसका पाठ करने से भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। और एक गीत है जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जब संदेश दे के ब्रज में भेजा था, तो राधा रानी ने जो एक भ्रमर को देख के गीत गाया था, उसका भ्रमर गीत है। उसमें तो केवल 8-9 श्लोक हैं, उसमें जितने भी जल्प प्रजल्प अजलप जितने भी ये भाव है रूप गोस्वामी के, वो एक एक श्लोक में उस भाव का वर्णन है। और 5वां गोपियों के गीत है, उसको कहते हैं युगल गीत। भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने जाते हैं तो गोपियां बैठ में आपस में कैसे कृष्ण के विरह में जो बात करती हैं उसको युगल गीत कहते हैं। तो ये 5 गोपी गीत के नाम से भागवत में गीत हैं, और 5 रास अध्याय अलग चीज है। तो पहले रास अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते हैं। सुखदेव महाराज हम सबको आश्वासन और सावधान देने के लिए कहते हैं कि ये लीला भगवान कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। पहले श्लोक का रस आस्वादन कीजिए। श्री बादरायणे वाचा, बादरायण सुखदेव महाराज का नाम है। भगवान अपि तारात्रि, उस रात को भगवान अपि, जो भगवान है स्वयं, तो कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। तो स्वयं भगवान कृष्ण का क्या परिभाषा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्य किशोर, नित्य किशोर नटवर, गोप वेशधर, वेणुकर। 4 चीजें हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की परिभाषा। वो नित्य किशोर नटवर है, हमेशा नृत्य करते हुए चलते हैं। बिरहा पीड़म नटवर वपु, अरे नटराज तो हैं शंकर भगवान, जो जब नृत्य करते हैं तो उसको नटराज कहते हैं। जो शंकर गोपी बन के भगवान के रास का दर्शन करने के लिए आ जाए, वो शंकर तो सारे रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और मधुर्य रस में तो गोपेश्वर महादेव के रूप से अभी भी ब्रज में गोपी बन के आए थे। तो ये जो भगवान की लीला है
यहाँ सुखदेव महाराज सावधान कर रहे हैं कि कोई किसी मनुष्य की लीला नहीं है। भगवान अपि तारात्रि, उस रात को, कौन सी रात्रि? रात्रि शारद उत्फला मलिका, ये शरद रात्रि का जब पूर्ण चंद्रमा, सबसे सुंदर मधुर रस बरसाता हुआ चंद्रमा शरद पूर्णिमा का होता है। और उस दिन जब पुष्प खिले सारे, वीक्षा, जब दर्शन किया, किसका दर्शन किया? वृंदावन का। ये रास केवल वृंदावन में ही संभव है, ये रास और कहीं नहीं हो सकती है। ऐसे कहते हैं कि जहाँ गोपी तालाब है द्वारका में, वहाँ एक राधा गोपीनाथ का मंदिर भी है, और गोपीनाथ के मंदिर के बाद एक चबूतरा बना हुआ है, वो लगता है रास मंडल है। एक बार भगवान, वो गोपी चंदन कैसे बना? गोपियों को भगवान ने वहाँ अदृश्य रूप से बुलाया था, और जब वहाँ गोपियाँ सुबह उठी तो एक हाल के अंदर थी, दरवाज़ा नहीं मिल रहा था। बोला दर कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो नाम हो गया द्वारका, जिसका नाम पहले कुशस्थली और आनर्त देश था, उसका नाम द्वारका तो गोपियों ने रख दिया। और गोपियों ने फिर वहाँ भगवान का अभिषेक किया, और भगवान के और गोपियों के शरीर में जो अंगराग लगा था वही गोपीचंद के रूप में तालाब में हो गया। तो वहाँ भगवान की रानियाँ भी सब है। वो कहने लगी जब गोपियाँ भी यहाँ हैं, राधा रानी भी है, तो कृष्ण आपके रास के विहार का हमने बहुत सुंदर वर्णन सुना है, आप रास विहार करके यहाँ दर्शन कराइए। तो भगवान ने वहाँ सा रास विहार की तैयारी बन गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण, यहाँ जैसे लिखा है, वीक्षहे रंतुम मनस चक्रे, भगवान के मन में इच्छा हुई। किस बात की इच्छा हुई? भगवान रास करने की इच्छा हुई। योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का अर्थ असल में राधा रानी का ही स्वरूप है योग माया। तो रास का आज्ञा, भगवान जब रास मंडल तैयार होता है तो राधा रानी से कहते हैं, किशोर जी अब रास मंडल का, रास का समय हो गया है, आप आज्ञा दीजिए। भगवान राधा रानी से रास की आज्ञा मांगते हैं। तो यहाँ जब भगवान ने आज्ञा मांगी द्वारका में, तो राधा रानी ने कहा यहाँ रास का हृदय में उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, रास तो केवल ब्रज में ही होती है। वीक्ष ही दे रंतुम, ऐसा तो केवल ब्रज में संभव है और कहीं संभव नहीं है। बस इनको इतना ही दर्शन करने दो। और यहाँ रास देखने वाली कौन थी? भगवान की 16,108 रानियाँ, लेकिन वहाँ रास हो नहीं पाया। रास केवल वृंदावन में होता है। और भगवान ने जब ऐसी स्थिति हुई तो ये रास की लीला जो है, इसका श्रुति फल ये है कि काम के ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है। ये हृदय रोग जो सबसे बड़ा काम है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाने के लिए बंसी बट पे, जमुना के तट पे, बट कहते हैं बट का वृक्ष, तो आज भी वहाँ बट वृक्ष है, बंसी बट पे, जमुना जी के तट पे, अधरों पे ऊपर बांसुरी जब, और उसके ऊपर जब सातवें सुर में तान गाने लगे तो सामने से कामदेव आ गया। भगवान ने कहा आप परिचय दीजिए, कौन है? महान। बोला मैं कामदेव हूँ। बोला कैसे पधारे? बोला आपसे युद्ध करना है। अच्छा कौन सा युद्ध करोगे? मैदान का युद्ध करोगे या किले का युद्ध करोगे? बोला ये दोनों क्या होता है? बोला मैं समाधि लगा के बैठा हूँ, तुम मुझे विचलित करो, ये किले का युद्ध है, और मैं रास विहार करता हूँ गोपियों के साथ, और आप उसमें मुझे विचलित करो, तो ये है मैदान का युद्ध। बोला किले का तो बहुत युद्ध किया, लेकिन आज मैदान का युद्ध करूंगा। भगवान ने बोला तैयार करो, अपने पुष्पों के बाण तैयार करो, सब ऋतुओं को तैयार करो। और भगवान ने बांसुरी अपने अधरों पे पधराई और त्रिभंग ललित में खड़े, अभी तो सुर नहीं निकाला, और इसने जैसे भगवान का निशाना लगाया मूर्छित हो गया। कामदेव मूर्छित हो गया, गिर गया। मदन मोहन, ये मदन कहते हैं कामदेव को, उसको भगवान के इस मधुर रूप ने मोहित कर दिया। ये इसको भगवान ने कहा अभी युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो बाजे बजे हैं, बांसुरी बजी है और तुम मूर्छित हो गए हो, जाओ। उठा के फेंक दिया। ये कहाँ चला गया? बांसुरी में भगवान ने क्या बोला? भगवान ने एक एक गोपी को बुलाया नाम लेकर के, ललिता आ जाओ, विशाखा आ जाओ, तुंग विद्या आ जाओ, स्वामिनी सब गोपियों की, ब्रजेश्वरी राधिका आ जाओ। तो यहाँ भगवान ने जिस जिस गोपी को बुलाया, उस गोपी के हृदय में भगवान की बांसी की तान ने उनको प्रेरित किया। जो गोपी जो काम कर रही थी उस काम को वहीं छोड़ दिया। एक गोपी भूसा बना रही थी गाय को देने के लिए, बैल को खिलाने के लिए, और दूसरी तरफ भोजन की थाली अपने ससुर को देने के लिए तैयार की थी। बांसुरी बजी, मन ऐसा आकर्षण कृष्ण की ओर हुआ,
भूसा तो रख दिया ससुर के सामने और भोजन की थाली गाय के सामने रख के चली भागी। अरे क्या कर रही हो, बोली, भाग के चली गई। बच्चों को सुला रही थी, दूध को गर्म कर रही थी, अस्त व्यस्त श्रृंगार, हाथ का कान में, कान का नाक में, नाक का पाँव में, मुंह में जो पान था उसका आंख में लगा या पीक लगा दी और काजल होंठों के ऊपर लगा दिया। जैसी थी ऐसी कृष्ण की ओर भागी। इसको कहते हैं जैसे हम हैं वैसे भगवान के पास जाएंगे तो भगवान श्रृंगार करके स्वीकार कर लेंगे, और सुरपंखा की तरह सज धज जाकर जाएंगे तो नाक और कान कटवा के आएंगे, और पूतना की तरह और ज्यादा सुंदर बन के जाएंगे, दिखाएंगे भाव माता का और हाव भाव करेंगे पत्नी का, तो प्राण ही त्यागना पड़ेगा। इसलिए गोपियां जो है भगवान की ओर भागी हैं। और ये कैसे भागी? कामदेव जो वहां भगवान ने भगाया, ये गोपियों के हृदय में आके आश्रय ले लिया। अब गोपियां काम से आतुर होकर कृष्ण के पास पहुंची हैं। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने घर से जाने नहीं दिया, वो गोपियां वहीं बैठ के, ये गोपियां कौन थी? कहते हैं ये गोपियां वो थी जो दंडकारण्य में रामचंद्र को सीता के साथ देखकर कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम का व्यवहार करना चाहती थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया था उनके देह को शुद्ध करने के लिए। वो जब बैठी वहाँ और बैठ के भगवान का ध्यान किया तो इन गोपियों से पहले ही अपने सिद्ध रूप में भगवान के पास पहुँच गई। अब जब ये पहुँची हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पधारिए। कैसे आई है? जमुना जी का दर्शन करने आई है, चंद्रमा का दर्शन करने आई है। घोर रात्रि, ये बड़ी घोर रात्रि है क्या? भगवान अभी इतना सुंदर वर्णन कर रहे थे, जमुना जी की पुलीन और चांदी की चांदनी चंद्रमा की छाई हुई है और ये बहुत सुंदर है। अभी ये घोर कहेंगे? नहीं, घोर नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा ये बड़ी सुंदर अघोर रात्रि है, कोई भय नहीं है, आप यहीं रहो। लेकिन संस्कृत में ये अर्थ एक निकलता है। गोपियों ने समझ लिया भगवान कहते हैं कि ये बड़ी भयानक रात्रि है, बड़े बड़े यहाँ जंगली जानवर आ जाएंगे, तुम वापस ब्रज में लौट जाओ, यहाँ मत रहो। अब गोपियाँ कहती हैं प्रेम से आपने निमंत्रण देके अपनी इस दूती बंसरी के द्वारा हमको बुलाया और अब कहती हो वापस जाओ। अब हम वापस कैसे जाएं कन्हैया? और तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया कि आप ही हमारे प्राणनाथ हो, हम आपके बगैर रह नहीं सकती, आपने हमको बुलाया, अब हम जाएंगी कैसे? हम तो ये अभी तो हमारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये आंसू अगर बाढ़ बन गए तो ब्रज डूब जाएगा। इंद्र के तो बरसात से आपने गोवर्धन उठाया, ब्रज को हमारे आंसुओं से कैसे बचाओगे? कन्हैया ये काजल हमारा बह के लकीरें आ गई हैं, आप ना कह कराई आरी लेके हमारे शरीर के पिंड खंड कर दो, लेकिन हम यहाँ से अब जाएंगी नहीं। कहाँ जाएं? एक उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं देखो पतिव्रता नारी है, पति की सेवा करनी चाहिए, कैसा भी पति हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, रोगी हो, लेकिन उसको अपना धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे पतिव्रता स्त्री बच्चे को गोद में लेके बैठी थी और पतिव्रता का धर्म पालन कर रही थी, तो अग्नि ने भी उसको नहीं जलाया, आपको पालन करना चाहिए। गोपियाँ कहती है आप ठीक कह रही हैं, हम आपसे एक प्रश्न पूछती हैं। जिसका पति प्रदेश गया हो और वो अपने पति से प्रेम करती है, उसका बहुत मूर्ति सुंदर घर में बना के रखी है, उस मूर्ति को देखती है, उसको भोजन करा के फिर करती है, उसका रोज दर्शन करती है। अब उसका पति बाहर दरवाजे पे आया है और वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, बताइए उसको मूर्ति की पूजा करनी चाहिए कि जो पति दरवाजे पे खड़ा है उसकी करनी चाहिए? गोपियाँ कहती है ये शरीर पति है कि आत्मा पति है? अगर ये आत्मा शरीर पति होता तो शरीर छूटने के बाद फिर शरीर को काहे के लिए उठा के जाते हैं? और आत्मा सबकी के अंदर परमात्मा के रूप में तो आप ही बैठे हैं। तो भगवान ने कहा कि पति बाहर दरवाजे पे खड़ा है तो दरवाजा खोलना चाहिए। बोला यही तो हम कह रही हैं। हम आपके लिए अभी तक आपको पाने के लिए घर में मूर्तियां बना के उनकी पूजा कर रही थी, आप बुलाया, आपने तो अब आ गई, अब हम कहाँ वापस जाएं? भगवान प्रसन्न हो गए गोपियों के प्रणय गीत सुनकर और फिर रास हुआ। ये रास जो वृंदावन में होते हैं इसको कहते हैं पंचायती रास। पंचायती रास का मतलब सब गोपियों के जितने भी पक्ष है, सुपक्षा, विपक्षा, तटस्थ, ये सब गोपियां जो है इसमें आई थी। तो राधा रानी को इस रास में इतना ज़्यादा आनंद नहीं आता है क्योंकि वहाँ केवल सुपक्षिया गोपी होती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं वृंदावन से गोवर्धन ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ केवल सुपक्षिया गोपियाँ आती। लेकिन फिर भी वहाँ
बड़े बुजुर्ग वात्सल्य प्रेम के भक्त भी आते हैं। इससे उससे महान राधा कुंड है, वहाँ केवल राधा रानी और उसके पक्ष की गोपियाँ और कृष्ण वहाँ होता है। वो एक सबसे प्रिय कृष्ण को स्थान है जहाँ इनका मिलन होता है। तो इस महारास में जब एक गोपी, एक कृष्ण, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, और ऐसे गोपियों ने देखा हम कितनी भाग्यशालिनी है, कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। एक से अनेक हो गए कृष्ण। ये भगवान एक से अनेक होते हैं और सबका रूप एक जैसा होता है। ये भगवान का, इसको कहते हैं प्रकाश विलास। इनके अपने अपने कुछ भेद हैं जो शिला रूप गोस्वामी ने लघु भागवत अमृत में लिखे हैं और चैतन्य चरितमृत में भी इनका वर्णन लिखा है। सब एक जैसे हैं, जैसे रास में है, जैसे द्वारका में सारे पति एक जैसे हैं, लेकिन दूसरे जैसे विष्णु तत्व में वो भी भगवान का ही सारा प्रकाश है। एक ही भगवान अनेक हो गए लेकिन उनमें रूप अलग है। यहाँ सब एक जैसे हैं। गोपियों को थोड़ा मन में अहम भाव आया कि हम बहुत प्रिय हैं भगवान की। भगवान ने वहाँ से खड़े खड़े भगवान अदृश्य हो गए। अदृश्य क्या हुए, वही पीला पीतांबर सर के ऊपर ढक दिया और ऐसे लगने लगे कोई गोपी बन गए और राधा रानी का हाथ पकड़ गया और दोनों निकल के चले गए। अब तो गोपियाँ हाहाकार करने लगी, कृष्ण कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और देखा 4 पाँव पड़े हैं, किसी एक गोपी के संग गया है। आगे देखा केवल एक पाँव धसे हुए हैं। अरे यहाँ अपनी प्रीतम प्रिय का फूल उतारने के लिए कंधे के ऊपर चढ़ाया है। अब राधा रानी के मन में आया कि गोपियाँ सारी विलाप कर रही हैं, कृष्ण को ढूंढ रही हैं। और जो मन में राधा रानी के भाव, जो गोपियों के मन में है वो राधा रानी के मन में। तो राधा रानी ने कहा कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जाता है, हे प्रिय प्रीतम अब मेरे से चला नहीं जाता है, ले चलना है। तो बोला कंधे पे बैठ जाओ। कन्हैया नीचे बैठा और राधा रानी कंधे पे चढ़ने के लिए पाँव ऊपर किया, तब तक कन्हैया फिर अदृश्य हो गया। अब तो राधा रानी यहाँ विलाप कर रही है, गोपियों को राधा रानी मिल गई, अब सब मिल गई। अब सब मिल के कहा कि जहाँ गुम हुआ है वहीं मिलेगा, कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सब वापस जमुना के पुलीन पे वही बंसी बट पे आई और कहा कि भगवान वहीं कैसे मिलते हैं। बोला उनका गीत गाने से मिलते हैं। और गोपियों ने यहाँ बैठ के गोपी गीत गाया है। हाँ, ये बहुत बड़ा सुंदर गोपी गीत रोज़ गाना चाहिए, नहीं तो सुनना चाहिए। कार्तिक में भक्त गाय जयते अधिकम जन्मना ब्रज शर्यत इंदरा शश्वतत्रयी। ये महान है वृंदावन, यहाँ लक्ष्मी सदा विहार करती है। गोपियाँ कहती हैं हम आपकी निःशुल्क दासियाँ हैं, आपने हमको सांप से बचाया, आग से बचाया, बहुत बहुत दावानल से बचाया, इंद्र के बचाया क्यों, अब हमको छोड़ के कहाँ चले गए हो। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम। ये बहुत सुंदर, ये ऐसी गोपी गीत है, ये ऐसा श्लोक है जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु अब रुद्र राजा को गले लगा लिया। नहीं तो राजा भगवान इस गोपी गीत से बहुत प्रसन्न होते हैं। गोपियों ने जैसे ये गीत गा के पूरा किया, कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए, कहीं गए नहीं थे। बस वो पीतांबर उठा दिया और सबने देखा और सबने पकड़ लिया। और पकड़ लिया कहाँ बिठाया, अपनी सारी चुनरियाँ जो आंसू उन्हें पहुँचे थे, जो नाक पहुँचा था रो रो के, उसको बिछाया, उसको सिंहासन के ऊपर कन्हैया को बिठाया, हाथ पाँव से पकड़ लिया और कहने लगी कन्हैया बताओ तुम हमको छोड़ के क्यों गए। हम आपसे एक प्रश्न पूछती हैं कन्हैया। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करते हैं। बोला दूसरे ऐसे होते हैं जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम नहीं भी करते हैं लेकिन वो तो हमेशा प्रेम करते हैं। तीसरे ऐसे होते हैं जो प्रेम करते हैं लेकिन उनकी ओर देखते भी नहीं। अब बताइए ये कौन कौन है कन्हैया। कन्हैया का बोला जो प्रेम करे उसके साथ जो प्रेम करता है वो तो संसारी है, तुम मुझसे करो तो मैं तुमसे करूंगा। बोला ये तो ठीक है। बोला आप प्रेम नहीं करो फिर भी आपसे कोई प्रेम करता है। बोले ये माता पिता हैं, बच्चे प्रेम करें ना करें लेकिन वो कभी नहीं भूलते हैं। बोला ये भी ठीक है। बोला जो आप प्रेम करो सामने वाले को पता ही नहीं लगे, ये 3 हो सकते हैं। या तो बिल्कुल पागल है, उसको पता ही नहीं है कौन मुझसे प्रेम करता है, या तो समाधि में कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है जिसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पता नहीं है, और तीसरा कृतघ्न है जो प्रेम करने वालों की कोई परवाह नहीं करता है। गोपियाँ हंसने लगी एक दूसरे को देखकर कि पागल तो है नहीं कि नहीं कन्हैया, और साधु संत और समाधि में तो है नहीं, ये कृतघ्न है बहुत बड़ा, हम इससे प्रेम करते हैं और ये हमको बीच में छोड़ के चला गया। अब कन्हैया हाथ जोड़ के अपना दुपट्टा लेके कहता है कन्हैया गोपियाँ न पारे हम, मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। आपने मेरे लिए सर्वधर्मान परित्यज
गोपियां हैं सर्वधर्मान परित्यज्य की कक्षा की, और कृष्ण उनको उपदेश दे रहा है धर्म का। तब तो उन्होंने प्रणय गीत गाया। आज कृष्ण कहता है आपने मेरे लिए सब त्यागा, घर त्यागा, परिवार त्यागा, लाख लजा त्यागी, ये करना बहुत मुश्किल है। मैं आपका ये कर्जा, ये ऋण ब्रह्मा जी तक भी उतारने का प्रयास करूं तो उतार नहीं सकता। गोपियां, मेरा उद्देश्य आपको पीड़ा देना नहीं था, मेरा उद्देश्य आपका प्रेम जो अभी केवल बाहर अंग था उसको अंतरंग करना था, कि सर्वत्र सब जगह आप मेरा दर्शन करते रहें। असल में क्योंकि इसके राज के बाद 3 असुरों का उद्धार करने के बाद भगवान 11 वर्ष की आयु में ब्रज को छोड़ के मथुरा चले जाएंगे। 100 साल तक गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का अब विरह होने वाला है। तो भगवान गोपियों के प्रेम को अंतरंग करना चाह रहे थे। निरंतर कृष्ण और गोपियां कभी अलग नहीं हो, ऐसी स्थिति करना चाहिए। इसके बाद महारास हुआ, वो तो ब्रह्मा जी की रात्रि तक वो महारास हुआ, और उस महारास के बाद अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण 3 असुरों का उद्धार करते हैं। बीच में गोपियों का ये गीत है, युगल गीत, और उसके बाद बलराम जी अपनी गोपियों के साथ और कृष्ण अपनी गोपियों के साथ थे, तो शंखचूड़ आ गया, गोपियों को अपहरण करके लेने जाने लगा, और गोपियों ने हाय कृष्ण हाय राम बुलाया। दोनों ने भागते हुए शंख चोड़ के पीछे भागे। शंखचूड़ गोपियों को छोड़ के भागा। बलराम जी को कृष्ण ने कहा गोपियों को देखभाल करो। कृष्ण ने शंखचूड़ का एक मणि थी वो निकाल के उसका गर्दन काट दिया और मणि लाके बलराम जी को उपहार दिया। इसके बाद 3 असुरों का भगवान वध करेंगे। एक वृषभासुर बैल के रूप में आता है, एक केशी घोड़े के रूप में आता है, और एक वैमासुर जो गुफा में बच्चों को छुपाता है। जो वृषभासुर है ये धर्म के रूप में है, केशी है ये वेदों को चुराने वाला वेदों के रूप में है, और वैमासुर योग के रूप में है। श्री कृष्ण का उद्देश्य है कि ये 3 जो असुर हैं ये मेरे ब्रजवासी भक्त मुझसे प्रेम करने वाले हैं। इनको कोई धर्म के नाम में विचलित न कर सके, योग के नाम में विचलित न कर सके, और वेद के नाम में विचलित न कर सके। ये तो प्रेमी वेद से, योग से और धर्म से ऊपर सर्वधर्मान परित्यज्य की कक्षा के मेरे भक्त हैं। तो वृषभासुर का जो उद्धार है ये तो आप जानते हैं, बेल के रूप में आया। भगवान ने उसको पछाड़ के जब मारा है तो गोपियों ने कहा बेल को मारा है, आप स्नान करके आओ। तो भगवान ने वहाँ श्याम कुंड को प्रकट किया, सब तीर्थों का आवाहन किया। फिर राधा रानी को प्रार्थना की कि आप नहाओ तीर्थों ने। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना कुंड बनाएं। उन्होंने अपनी कंकनी से कुंड बनाया, और ये कंकनी वाले काले कुंड में वो पानी अपना मानसी गंगा से लेके आई। फिर सब तीर्थों ने प्रार्थना की तो श्याम कुंड से राधा कुंड में जल चला गया। और राधा रानी का कहा मैं रोज़ श्याम कुंड में नहाऊंगी। कृष्ण ने कहा मैं राधा कुंड में नहाऊंगा। हर रोज़ दोपहर को नौका विहार राधा कृष्ण इसी श्याम और कुंड में और राधा कुंड में करते हैं। इस राधा कुंड के तट पे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो पूछा था वो कहाँ है राधा कुंड। तो लोगों ने कहा यहाँ एक काली और एक गोरी 2 खड्डे हैं पानी के, काला खड्डा गोरा खड्डा। महाप्रभु ने कहा यही राधा कुंड श्याम कुंड है। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा हुई इनको प्रकट करने की, लेकिन कहा कि मैं घर छोड़ के आया, धन छोड़ के आया, अब काहे का ईंट पत्थर का काम कौन करेगा। लेकिन एक व्यक्ति बद्रीनाथ गया था, उसकी इच्छा पूरी की थी। रात को पहुंचा, बद्रीनाथ ने कहा, भगवान नारायण ने कहा जाओ दास गोस्वामी को सेवा दो, आपको ये धन राशि की। उसने आया और कहा महाराज बद्रीनारायण ने कहा है। कहा ठीक है, फिर आप ही इसका निर्माण करा। और राधा कुंड का चौकोर सुंदर निर्माण हुआ। श्याम कुंड के निर्माण के समय 5 पांडव खड़े होकर कहने लगे बाबा हम वृक्ष के रूप में कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, कल आपके काम करने वाले पेड़ों को काटेंगे, हमारी रक्षा करो। दूसरे दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा ये 5 पेड़ इनको रहने देना, काटना कर मत। इसलिए श्याम कुंड जो है चौकोर। तो वृषभासुर का ऐसे उद्धार हुआ और घोड़े के रूप में केशी आया। भगवान ने उसके मुख में हाथ को डाल के उसका सांस रोक दिया। और वे केशी घाट आज भी वृंदावन में एक घाट है जहाँ जमुना मिली लगी हुई है केशी घाट के ऊपर। और वैमासुर के रूप में असुर आया, ग्वाल बालों को चोरी करके ले जाके एक गुफा में बंद कर दे। और हरे कृष्ण गुफा में जाके बंद कर दे वैमासुर को। अरे कृष्ण बलराम कहते हैं कहाँ गए ये सब ग्वाल बाल, कहाँ चले गए। ओह वैमासुर गुफा में बंद किया है।
भगवान ने जाके वेमासुर का वध करके, ये वेमासुर गुफा काम्य वन में है। काम्य वन में ऊपर पहाड़ है जहाँ फिसलनी शिला है, जहाँ से सब लोग फिसल के नीचे आते हैं। वहाँ भोजन स्थली है जहाँ भगवान हाथ में जो भोजन की बनी हुई है मिट्टी पत्थरों की, और ऊपर वेमासुर गुफा है। अब नारद जी ने आके कंस को कह दिया, भोजराज आप चिंतित हो ना, वसुदेव का बच्चे कहाँ हैं, 8वां बच्चा कहाँ है, 1 नहीं 2, वो जो कृष्ण बलराम है ना, आपके सारे असुरों का जिसने वध किया है ना, वो नंदगांव में नंद बाबा के पास बैठे हैं। और कंस ने कहा कि ठीक है, अक्रूर को बुलाओ। अक्रूर है तो वृषणी वंशी, सफलक का पुत्र है। जहाँ रहता है वहाँ हमेशा हरा भरा रहता है, सुख शांति रहती है, वर्षा रहती है। लेकिन अभी तक मथुरा में रहा हुआ था। बाकी सब यदुवंशी मथुरा से कंस के भय से और कंस के अत्याचार से अलग अलग राज्यों में चले गए थे, लेकिन अक्रूर यहाँ रहा हुआ था। कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। अक्रूर को बुला के कृष्ण ने कहा, जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ, नंद को निमंत्रण देना कि हमारे यहाँ बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है और उनको यहाँ लेकर आओ। अक्रूर समझता है क्रूर कंस तो बालकों को बुला के उनका वध कर देगा, लेकिन कृष्ण बलराम के दर्शन का ऐसे बला और कब मेरे को सौभाग्य प्राप्त होगा। नया रथ मैं आपको देता हूँ, नया रथ दिया है भगवान के लिए, नया रथ। उसके ऊपर चढ़ के अक्रूर जब निकला है, सुबह निकला है, लेकिन अब न रथ को देखता है न घोड़ों को देखता है। मन में मनोरथ कर रहा है, कृष्ण बलराम आएंगे, मुझे काका कहेंगे, मेरे हाथ को पकड़ेंगे, मुझे घर में ले जाएंगे। और अक्रूर जो वंदना का आचार्य है, वंदना भक्ति का आचार्य, बहुत सुंदर वंदना भक्ति। अक्रूर जी जब पहुँचे हैं नंदगांव में, रथ को खड़ा किया है, नंद बाबा से मिले हैं, समाचार दिया है, ऐसे कंस ने हमको भेजा है, कल हमको आप सबको चलना है अपने ग्वाल बालों के संग में बैलगाड़ियों के ऊपर, बहुत बड़ा वहाँ एक धनुष यज्ञ हो रहा है और कृष्ण बलराम को मैं रथ पे ले जाऊंगा। सुबह गोपियों ने देखा रथ खड़ा है, बड़ी आश्चर्य लगा, कौन है, क्यों आया है, अरे ये कौन कहता है अक्रूर है, ये तो बड़ा क्रूर है, हमारे प्राण धन को ले जाना चाह रहा है। आज तक एक दिन भी, एक रात भी कृष्ण ब्रिज से बाहर नहीं रहे। यशोदा ने कभी ऐसी शाम नहीं है जो गाय आए और कन्हैया घर नहीं आया हो, आरती नहीं उतारी हो। लेकिन आज सब दूसरे दिन नंद बाबा तो तैयार होके बैलगाड़ियों में राजमार्ग से रवाने हुए मथुरा के लिए। अक्रूर गमन मार्ग एक अलग मार्ग है नंदगांव से, वो वृंदावन से होता हुआ जाता है। उसमें गोपियां रास्ते में आके रुक गई कि कहाँ ले जा रहे हो। कन्हैया ने कहा मैं परसों आ जाऊँगा, वो गाँव का नाम परसों होगा। और ऐसे गोपियों को भगवान ने आश्वासन दिया कि आप जब याद करोगी मैं आ जाऊंगा, बस अभी आ जाऊंगा। माँ ने तो कृष्ण के लिए भोजन का पक्का बना के रखा कि रात को मेरा लाला वहाँ खाएगा, कल वापस आ जाएंगे। और यहाँ से जब अक्रूर घाट में आए तो भगवान ने अक्रूर के मन के विचार को समझा कि अक्रूर भय कर रहा है, अक्रूर को ये भय लग रहा है कि कृष्ण और बलराम को कहीं कंस मार न दे। तो भगवान ने कहा मध्याह्न का समय हुआ है, जमुना स्नान करके संध्या वंदन कर लेते हैं। अक्रूर जी चले गए जमुना में डुबकी लगाने। जैसे डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि अनंत शेष उसके ऊपर चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण बैठे हुए हैं। बाहर देखते हैं कृष्ण बलराम, अंदर देखते हैं कृष्ण बलराम। 3 बार देखा कृष्ण बलराम यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। बाबा वापस, अक्रूर वापस आए, बोला काका कोई आश्चर्य देखा क्या? बोला बेटा आपको देखने के बाद आश्चर्य कौन सा रह गया। इसलिए ये मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और प्रभु बलदेव ये तो नित्य ब्रज में विहार करते हैं, अब अदृष्ट रूप से यहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ से वसुदेव कृष्ण, अब ऐश्वर्य युक्त कृष्ण, मधुर्य भी है लेकिन मधुर्य ऐश्वर्य के अनुशासन में है। कहाँ? मथुरा में और द्वारका में। कहते कृष्ण वही है, द्वारका की लीला मधुर है, मथुरा की मधुरतर है, लेकिन वृंदावन में मधुरतम है। एक ही कृष्ण लेकिन भाव का अंतर है। यहाँ से स्वयं भगवान कृष्ण ब्रज के एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। अक्रूर घाट सीमा है। यहाँ से अक्रूर जी रथ लेके आए, शाम हुई, अक्रूर ने कहा हम बेटा हमारे घर चलो। भगवान ने कहा बेटा मैं देखो काका में हम आपके घर चले गए तो कंस आपके ऊपर संदेह भी करेगा,
हम काम अपना पूरा करके फिर आएंगे, अब हम हमारे बाबा के पास रहेंगे। नंद बाबा ने जहाँ एक बगीचे में डेरा डाला था, कंस कृष्ण बलराम वहाँ जाके रात को दूध दही और माता जी ने जो भोजन बनाया था यशोदा ने खाया और सो गए। सुबह नंद बाबा तो कंस के वहाँ मंच के ऊपर जाके बैठे जहाँ जहाँ राजाओं के आसन लगे हुए थे ऊपर, और मंच के अब मंच के वो तो उनको सुबह मंच पे जाना था दूसरे दिन के, अब ये तो पहुँचे हैं ना दोपहर, तो दूसरे दिन सुबह सवेरे दोपहर का समय हुआ, कृष्ण बलराम मथुरा का दर्शन करने के लिए निकले। मथुरा का दर्शन करते हैं तो मथुरा का सुंदर मथुरा के नगर के जो चौराहों का वर्णन है, बड़े बड़े राजमार्गों का वर्णन है, बड़े बड़े शिखरों का वर्णन है, बहुत सुंदर बगीचों का वर्णन है। और फिर जाते जाते कृष्ण बलराम के मन में आया कि मामा के राज में कुछ आतंक फैलाना चाहिए और कुछ लोगों को अपने पक्ष में भी करना चाहिए। तो पहले उनको एक धोबी जो रजक मतलब कपड़े रंगने वाला, वो देखा गधों के ऊपर सामान लाद के कंस के घर की तरफ जा रहा था। कन्हैया ने कहा देखो हम ब्रिज से आए हैं, ये हमारे ग्वाल बाल सारे, हम तो गैया चराते आए हैं, कपड़े भी बदले नहीं थे, जल्दी में आ गए, ये कपड़े नए हमारे को एक एक जोड़ा दे दो। और रजक कहता है मैं कंस का धोबी हूँ और आप लोग कंस के राजा के कपड़े मांगते हैं, आपको अपने प्राणों का भय नहीं लगता है, चलो यहाँ से। भगवान श्री कृष्ण ग्वालों की तरफ देखते हुए उल्टा हाथ ऐसे मारा रजक को, रजक का गर्दन जाके दूर पड़ा, गिरा, रजक मर गया। और बाकी जो धोबी थे भाग गए। धोबियों के अंदर पूरे ब्रज मंडल में, मथुरा मंडल में धोबियों ने कहा कि बड़ा बड़ा कोई आतंक ऐसा है कि हाथ से गर्दन उड़ा देता है, वो कपड़े वहीं फेंक के कहीं पता नहीं कहाँ चले गए। सारे धोबी तो मथुरा छोड़ के चले गए, कपड़े कंस के पास पहुँचे नहीं। और ये कपड़े हमने उठाए इन्होंने और दर्जी के पास पहुँचे। ये कौन था रजक? गर्ग संहिता में लिखा है कि रामचंद्र को जिस धोबी ने सीता के ऊपर आरोप लगाया था, उस धोबी को रामचंद्र ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण अवतार में उसका गर्दन उड़ गया। और भगवान एक दर्जी के पास आए और दर्जी को वस्त्र बनाने के लिए कहा कि इनको छोटे करके हमारे अंग के अनुसार बना लो। दर्जी ने बाकी अपने कारीगरों को कहा सब ग्वालों वालों के वस्त्र बनाओ। कृष्ण और बलराम के अपने हाथ से कृष्ण के वस्त्र बनाने लगे, बलराम जी के, और ऐसे ऐसे फूल बनाने लगे। इसलिए आचार्य लिखते हैं कि कल इनको मल करना है, कुश्ती करनी है। अगर इसके ऊपर वैसे होंगे, अभी तो कपड़े के सारे बहुत सुंदर आभूषण बनाए और दर्जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों ऐसे कर रहा है? दर्जी बोला ये वही दर्जी है जिन्होंने रामचंद्र के युवराज पद के अभिषेक का पोशाक बनाई थी, जोड़ा बनाया था, लेकिन भगवान वनवास चले गए, तब से कृष्ण के नाप करके कपड़े पहनाने का मन में भाव भरा हुआ था। आज उसको सौभाग्य प्राप्त हो गया, अब सुंदर कपड़े पहन के सुदामा मालिक के घर में आए हैं। सुदामा मालिक ने फूलों की बड़ी सुंदर मालाएं कृष्ण और बलराम के लिए बनाई, सब ग्वाल बालों को, और सुदामा को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जब तक धरती पे रहोगे लक्ष्मी तुम्हारे घर में सदा रहेगी और इसके बाद मेरे धाम आना। भगवान ने कहा कपड़े भी हो गए, माला भी होगी, अब चंदन लगना चाहिए। वो त्रिविका, टेढ़ी, कुब्जा कहते हैं, वो असल में सत्यभामा का विस्तृत रूप है। पृथ्वी का और पृथ्वी टेढ़ी हो गई थी, कंस ने उसको पृथ्वी के ऊपर अत्याचार हुआ कर दिया था। भगवान ने इसका उद्धार करना है और ये अंग राग लेके कंस के पास जा रही थी। कृष्ण ने कहा सुंदरी, बड़ी आश्चर्यचकित हुई, लोग तो मुझे बंदरी बंदरी कह के चिढ़ाते हैं, ये सुंदरी कौन कह रहा है? कृष्ण ने कहा ये क्या कहा है? बोला अंगराग है, मैं भोजराज कंस को लगाता हूँ, उसको हमारा ये अंगराग, ये उपटन बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े सुगंधित है। बोला आप हमको लगाएगी? अरे आप जैसा लगाने वाला मिले तो कौन ना कर सकता है। बड़े प्रेम से कृष्ण को और बलराम को अंगराज लगाया, सब ग्वालों बालों को लगाया। उसके बाद तो कृष्ण के धोती का पल्लू पकड़ का के आप तो, और भगवान ने कहा तुम्हारे को तो तत्काल में अभी का अभी तुम्हारी सेवा का फल दूंगा। अभी तक सारे दर्जी कृष्ण के पक्ष में हो गए, सारे फूल वाले कृष्ण के पक्ष में हो गए, धोबी तो वैसे बातंग के कारण भाग गए। और कुब्जा को भगवान ने पांव के ऊपर पांव रखा, एक हाथ से चुटिया को पकड़ा और टोड़ी को पकड़ के थोड़ा पीठ को हाथ मारा, एकदम सीधी हो गई और बड़ी सुंदरी बन गई। और कृष्ण को कहा आप जैसे को छोड़ के अब मैं कहाँ और जा सकती हूँ? कृष्ण ने कहा हम परदेसी हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए कहाँ और रहने की जगह है, लेकिन अब हमको बहुत काम करना है, फिर आपके पास आएंगे। यहाँ सारे पूरे मथुरा में ये फैल गया। क्या फैल गया?
बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर आया है, बिना किसी कारीगरी के एकदम कुबड़ी को सुंदरी बना दिया। अब सारी में हो गई। इसके बाद ग्वाल बालों को सुसज्जित सुंदर कपड़े, फूल मालाएं और चंदर लगा हुआ उधर चले गए जहां कंस ने धनुष रखा था, जो जिसका कल यज्ञ होना था। और अंदर सिपाहियों ने कहा अंदर नहीं जाओ, बोला मामा जी ने बुलाया है, धनुष को देखेंगे। सिपाहियों ने रोका, सिपाहियों को मार दिया, धनुष को टुकड़े करके तोड़ दिया। अब तो हाहाकार मच गया। कंस को पता लगा धनुष टूट गया जिसका कल यज्ञ होना था, सिपाही मारे गए। कृष्ण बलराम आके अपने बाबा जी के यहाँ सो गए। दूसरे दिन सुबह नंद बाबा तो जाके आसनों के ऊपर बैठे। राजाओं का आसन अलग था, उनका आसन था, कंस ऊपर आसन पे बैठा था। कृष्ण बलराम जमुना में स्नान करने गए कि हम स्नान करके फिर आते हैं। ग्वाल बालों को साथ लेके गए। अब जहाँ से प्रवेश का द्वार था वहाँ एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, उसके ऊपर महावत को बिठाया और कहा कि यहाँ कृष्ण बलराम को अंदर नहीं आने देना। अब तो दंगल बजने लगे और मल्ल युद्ध की तैयारी होने लगी और उत्सव होने लगा। आवाज़ यमुना में आया। कंस कृष्ण बलराम नहा धो के कपड़े बदल के और जो माता ने भेजा था वो थोड़ा भोजन करके और जैसे गेट के ऊपर पहुँचे हैं वो कुबलिया पीड़ हाथी को लेकर और महावत आगे बढ़ा है। बोला हटाओ, अंदर जाएंगे, मामा ने हमको बुलाया है। बोला अंदर नहीं जा सकते बलराम जी, ये नहीं हटेगा। बलराम जी नहीं हटेगा तो कृष्ण ने पकड़ के हाथी को पूंछ से पीछे खींचा। हाथी कृष्ण की ओर दौड़ा और कृष्ण को ऐसे अपने दोनों दांत मारने लगा। कृष्ण नीचे गिरा, हाथी नजदीक आया। कृष्ण ने करवट बदल दी, हाथी के दांत जाके जमीन में लगे। हाथी के दांत कमजोर हो गए। ये दांत कृष्ण ने तोड़ के निकाला। बलराम जी ने निकाला, हाथी को मारा, हाथी के महावत को मारा। खून से लथपथ कंधे के ऊपर दांत एक ने भाई ने रखा, बलराम ने एक रखा, कृष्ण ने, और प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? रंगमंच में। बलराम ने, अरे कंधे के दांत है, मर गया कोलिया पीड़। अरे मुष्टिक चाणूर, जल्दी करो, इसको रोको और इसके साथ युद्ध करो, इसको खत्म करो। चाणूर मुष्टिक ने कृष्ण को कहा बलराम को रोको, हमारे साथ मल करो। कृष्ण बलराम हंसने लगे, आप कितने बड़े पहलवान, हम छोटे बच्चे, ये कोई जोड़ बनती है? अब सब ऊपर बैठे हुए कहते हैं कि अन्याय है, ये अन्याय है। अन्याय कैसे देख सकते हैं? इतने बड़े महा कुश्ती वालों के साथ इन बच्चों के साथ युद्ध करा के मरवाया जा रहा है। और स्त्रियां कह रही हैं कि ये इतने सुंदर आंखों के उत्सव और इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। और ग्वाल बाल कहते हैं नहीं, हमारे कृष्ण बलराम इनको पकड़ के मारेंगे। जय हो बलराम कृष्ण की। चाणूर ने कृष्ण को और मुष्टिक ने बलराम के साथ दो हाथ करने के लिए तैयारी की। थोड़ी देर के लिए तो दोनों ने इधर उधर हुए, फिर मुष्टिक को कृष्ण ने दो मुठ मार दे और उसका प्राण निकल गया। चाणूर को बलराम जी ने मारा, चाणूर को कृष्ण ने मारा, मुष्टिक को बलराम ने मारा। बलराम को कृष्ण ने कहा अब ये छल तोछल ये आ रहे हैं, इनको आप देखो, मामा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण एकदम कूद के मंच के ऊपर चढ़े, कंस उठ के खड़ा हो गया और तलवार निकाले। तलवार निकालने से पहले कृष्ण ने बालों से पकड़ के कंस को झटका दे के मंच से नीचे गिराया और छाती के ऊपर बैठ के मुक्का ऊपर किया। कंस का प्राण ही निकल गया और कंस के भाई आए, उनको तो बलराम जी ने मार के भगाया। अब कंस निशोधन भगवान श्री कृष्ण की। सो कंस और कंस के भाइयों का वध हो गया। और इसके बाद नंद बाबा तो वापस अपने डेरे में चले गए। कृष्ण बलराम यहाँ कहा आप हमारे राजा हैं, आप आज से राज सिंहासन पे ऊपर विराजमान हो जाओ। और फिर जेल में जाके वसुदेव और देवकी को, संभव एक दूसरे को, दोनों को, सबको निकाला। वसुदेव और देवकी दोनों देख के हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने तो चतुर्भुज रूप देखा था और 11 वर्ष तक तो बाल लीलाएं देखी नहीं। अब वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। कृष्ण ने देखा कि ये माता पिता हमारे को, वो हमारे रूप को ध्यान करेंगे तो हमारा वात्सल्य प्रेम नहीं कर पाएंगे। भगवान ने अपनी योग माया, वैष्णवी माया ऐसी फैलाई, दोनों के हृदय में वात्सल्य प्रेम आया। दोनों ने अपने बेटों का सर सूंघ लिया और सांसों से अभिषेक कर दिया, माता के स्तन में दूध आ गया। अब इनको भी यहाँ से मुक्त किया है। और इसके बाद कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने कहा अब चलो बेटा। कृष्ण बलराम कहते हैं देखो बाबा, अब थोड़े दिन हमारे को यहाँ अपने इन सब संबंधियों का हित करना पड़ेगा। मुख्य रूप से कंस के वध के बाद इसकी दोनों पत्नियां जो हमारी मामी हैं अस्थि और प्राप्ति, इनका पिता जरासंध आक्रमण जरूर करेगा। हमारे पास ब्रज में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, तो कुछ समय हम यहाँ रहेंगे और अब जब याद करेंगे आपके पास आ जाएंगे। अरे नंद बाबा के तो जबीन
पाँव के नीचे जमीन निकल गई। कैसे मैं खाली हाथ जाऊंगा कृष्ण बलराम के बगैर? आचार्य कहते हैं एक रूप से कृष्ण बलराम नंद बाबा के साथ गए और एक रूप से यहाँ रह गए। लेकिन जो भी है, अभी रूप कौन से अदृश्य से गए वो तो नंद बाबा देख सकता है। लेकिन नंद बाबा जब यहाँ से चला है और जब पहुँचा है नंद गांव में, तो यशोदा पहली बार कहती है, महर आप जीवित कैसे आए? बिना कृष्ण बलराम के आपके प्राण क्यों नहीं निकल गए? नंद बाबा कहता है, एक ही पिता दशरथ हुआ है जो राम के न आने का सुना प्राण निकल गए। प्रिय, हमारे प्राण जरूर निकल जाते, और हमारा निकल जाते तो तुम्हारे निकलते, और हम नहीं रहते तो ब्रजवासी नहीं रहते। और कृष्ण बलराम कह के गए हैं कि हम वापस आएंगे। वो जब आएंगे हमको नहीं देखेंगे तो उनको बहुत पीड़ा होगी, और हम नहीं चाहते हैं कि वो दुखी हो। हम रोज रोज पिएंगे लेकिन कृष्ण बलराम के लिए जिएंगे। यहाँ ये पहुंच गए। और इस तरफ वसुदेव जी कहते हैं 11 वर्ष के बच्चे हो गए, अभी तक स्कूल नहीं भेजे गए, अभी तक तो खड़िया नहीं उठाई, पाठ नहीं पढ़ा, भगवान ने ब्रज में कुछ नहीं पढ़ा, बस एक ही गणित सीखी, सब दो या सब लो, पूरे का पूरा दो या पूरे का पूरा ले लो। लेकिन अब 36 दिनों के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में भेजा है, अवंतिका में। ये सांदीपनि मुनि रहता था बनारस में। कृष्ण के गुरु होने के इसके मन में लालसा थी और ये यहाँ आया था। और यहाँ दोनों भाई सुदामा और अन्य बालकों के साथ सारी विद्या में प्रांगत हो गए। और यहाँ लकड़ियाँ लेने गए थे सुदामा के साथ। वो जगह आज भी उज्जैन से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव में है, हम देख के आए हैं। वहाँ 2 पेड़ उगे हुए हैं। और फिर जब विदाई का समय हुआ तो गुरु दक्षिणा की बात हुई, तो गुरु माता ने कहा ऐसे शिष्य मिलने के बाद, वो बरसात बहुत आंधी की थी जिस दिन लकड़ियाँ लेने गए थे और वापस नहीं आए थे, और गुरुदेव ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुँचे थे। तब कहा था, आपने मेरी जो सेवा की है, मेरी विद्या सदा आपके साथ रहेगी, और आप ये विद्या आपको जब तक सूर्य चांद रहेगा, कृष्ण ये विद्या आपकी पूरे विश्व में विख्यात रहेगी। आज गुरु माता ने कहा कि हमारा पुत्र, हम प्रभास क्षेत्र में गए थे, हमारा पुत्र समुद्र में डूब गया था, आप जैसा शिष्य मिले तो हमारा पुत्र हमको ला के दो। भगवान ने कहा, हाँ माँ जाते हैं गुरु माता। दोनों भाई गए हैं प्रभास क्षेत्र में, समुद्र में प्रवेश किया है। वहाँ 5 जन्य नाम का असुर था, उसको मारा, 5 जन्य शंख लिया, वहाँ नहीं मिला तो संयमपुरी चले गए। यमराज को कहा, हमारे गुरुदेव का बेटा बोला अपने कर्मों से आया, आपके आने के बाद कोई कर्म नहीं बचता है। ये यमराज को भगवान ने का दर्शन हो गया। वहाँ से बालक को लाया और सांदीपनि मुनि और उनकी पत्नी को दिया। और यहाँ से कृष्ण बलराम जैसे ब्रज में आए हैं, जरासंध ने आक्रमण किया है। जरासंध 18 अक्षौणी सेना लेकर आया है। यहाँ ये लिखा है कि यदुवंशी जो कंस के भय से अन्य प्रदेशों में चले गए थे, वो सब जब वापस आए हैं और कृष्ण बलराम का दर्शन किया है, तो उनके बाल सफ़ेद से काले होने लगे, जो बूढ़े थे जवान हो गए। और यदुवंशियों की बहुत सुंदर सेना, आज कृष्ण बलराम उनके साथ लड़े हैं, सारी सेना को समाप्त किया है। और बलराम जी ने जरासंध को अपने हल से ऐसे गले में डाल के मूसल उठाया, बोला दे मारूं। कृष्ण आंख मार के कहता, नहीं, हमारे मामा का ससुर है, इसको मारो मत, छोड़ दो। बड़ा लज्जित होके यहाँ से जरासंध हिमालय की तरफ जा रहा था। राजाओं ने कहा, महाराज एक बार हारने से कोई बड़ी बात है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम फिर आक्रमण करेंगे। भगवान ने ऐसे क्यों कहा, बलराम को मत मारो? भगवान ने कहा, कहाँ कहाँ हम जाके बदमाशों को ढूंढेंगे, ये जाके बार बार पकड़ के लाएगा, हम इधर ही बैठ के इनको मारते रहेंगे। 17 बार जरासंध अपनी बड़ी बड़ी अक्षौणी 18 अक्षौणी सेना लाया, हर बार हार के चला गया। अब इस बार जरासंध ने ब्राह्मणों का कहा कि आप हमारे लिए यज्ञ करो और हमारा विजय हो, इसके लिए आप हमारे साथ प्रार्थना करते हुए चलो। अगर हमारी विजय हो गई तो आपको बहुत बड़ा जमीन जायदाद, गाय, सोना सब दिया जाएगा, और अगर हमारी हार हुई तो सबका गर्दन काट दिया जाएगा। कृष्ण ने देखा कि मैं गो ब्राह्मण हिताय के लिए अवतार लेता हूँ, यहाँ मेरे अवतारों मेरे भक्तों का ब्राह्मणों की हत्या होगी। आज भगवान ने संकल्प किया कि नहीं, अब इस बार लड़ना नहीं है। और जिस समय ये आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, उस समय काल यवन, इसको वरदान था कि एक बार यदुवंशी आपसे डर के मारे भागेंगे।
भगवान ने अब निश्चय कर लिया। निश्चय करने से पहले भगवान ने 3 भक्तों का हित किया। पहला तो उद्धव को लेके कुब्जा के घर गए, जिसने कहा था भगवान ने कहा था मैं आऊंगा। कुब्जा के घर उद्धव के साथ गए। इसका मतलब है भगवान ने असल में गोपियों को आश्वासन दिया कि कुब्जा जो असल में प्रेम नहीं है, आप तो प्रेमी हो, ये तो प्राय प्रेमी नहीं है, प्राय काम रूपा है, इसकी कामना संसारी है। ऐसे रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कुब्जा का प्रेम जो है प्राय संसारी है। लेकिन फिर भी भगवान जब उसको वचन दिया था पूरा करेंगे तो गोपियां आपके पास क्यों नहीं आएंगे, ये केवल भगवान दिखा रहे थे। ऐसा बहुत आश्चर्यजनक बातें हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना में कहते हैं कि आप लोगों को मुक्ति देते हैं, लेकिन जिन जिन ने आपको दूध पिलाया है इसको आप क्या दे सकते हैं? आपके पास कुछ भी देने को नहीं है, आप अपने आप को दे के भी ऋण नहीं उतार सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भक्तों को दे देते हैं। सो अक्रूर के घर गए कृष्ण बलराम दोनों। अक्रूर बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ, इनको भोजन कराया। अक्रूर का हृदय और अक्रूर को भगवान हमारी बुआ कुंती और उसके 5 पुत्र, उनके साथ अन्याय हो रहा है। राजा को समझाना, विदुर को समझाना, मंत्री को, भीष्म पितामह को हमारा संदेश सबको देना। और यहाँ से अक्रूर भगवान के भक्तों का हित करने के लिए चले गए हैं। और एक दिन माँ देवकी ने भगवान को रोटी के ऊपर मक्खन रख के दिया और कृष्ण कमरा बंद करके प्रसाद को छोड़ दिया और बाहर नहीं निकले। उद्धव को कहा, और उद्धव भगवान का इतना प्रेमी भक्त है कि जन्म लेते रोया नहीं, कृष्ण कृष्ण कहा। और 5 वर्ष का था तो कृष्ण की, और उद्धव कृष्ण का सखा भी है, वृषणी वंशियों में परवर भी है, मंत्री भी है और महान भक्त भी है। और उद्धव को पकड़ के कृष्ण ने कहा कि देखो ये मक्खन देखता हूँ ब्रज याद आता है। उद्धव ने कहा ब्रज वाले आपको याद करते हैं, मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, उनको ऐसा उपदेश दूंगा। कृष्ण ने पानी हाथ पकड़ के उद्धव का, कृष्ण ने जमुना के किनारे कहा कि उद्धव तुम जाओ ब्रज में, यशोदा और नंद को आश्वासन देना। गोपियां तेरे आश्वासन से मानेगी नहीं, वो मन मनस का है, मन मना भव मत भक्तों की उदाहरण है गोपियां। उनको मेरा ये पत्र दे देना, चिट्ठी, मेरा संदेश देना। मैं अपना रथ देता हूँ, मेरे वस्त्र देता हूँ। उद्धव देखने में कृष्ण जैसा है, देखने में कृष्ण जैसा है, और उद्धव को वही रथ दिया है और उद्धव को भगवान ने ब्रज में भेजा है। ये तो अपने आप में प्रसंग इतना अद्भुत है। इस प्रसंग का वर्णन करते हैं कि उद्धव ब्रज में जैसे आया है तो सबको दुखी देखा है। कहा कि नंद बाबा का महल कहाँ है? लोगों ने कहा ना हमारे पास अवकाश है और न में साहस है। ये जो पानी का नाला दिख रहा है इसके सहारे चले जाओगे तो नंद के घर में पहुंच जाओगे। रथ को खड़ा किया है कि ये पानी का नाला कहाँ से आ रहा है? बोला कोई झरना नहीं है, नंद और यशोदा के आंसू बह रहे हैं और आंसू से ये नाला चल रहा है। वहाँ जब पहुँचे रथ को खड़ा किया है, उद्धव अंदर गया है, नंद बाबा ने उद्धव का स्वागत किया है, उद्धव को भोजन कराया है। रात सारी नंद बाबा ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया है। यशोदा तो केवल आंखों से आंसू बहाती हुई देख रही थी। नंद कहते हैं क्या करें, हम तो थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं उद्धव जी, गोपों के बीच में बैठते हैं चौपाल में। लेकिन यशोदा सुबह आरती की थाली बनाती है और जब कृष्ण को नहीं देखती है मूर्छित होकर गिरती है। शाम को फिर आरती की थाली बनाती है, गौधूली समय होती है, गाय जाती है, ग्वाल बाल जाती है, कृष्ण को नहीं देखती है तो धड़ाम से नीचे गिरती है, कृष्ण कृष्ण करती रहती है। और गोपियां सुबह उठी, उद्धव ने देखा सब घर में सुबह मंत्र में आटे पीसने का आवाज आ रहा है। जब जमुना जल से स्नान करके उद्धव आया, गोपियां आई, देखा एक रथ खड़ा है, फिर कोई अक्रूर तो नहीं आ गया, वो हमारे प्राण को तो पहले ही ले गया, अब क्या करेगा, हमारा कलेजा ले जाएगा, उससे उनका पेट नहीं भरा। लेकिन उद्धव को देखा, अरे ये कृष्ण जैसा ही है, लेकिन कृष्ण तो नहीं है। उद्धव को गोपियों ने पकड़ लिया है घेर के ज्ञान गुदड़ी में, और उद्धव क्यारी इसमें बैठ के गोपियों ने उद्धव के साथ जो वार्तालाप किया है, वहाँ जो एक भंवर के रूप में कृष्ण आए हैं और उसको देख के राधा रानी ने जो अब तुमका यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और फिर राधा रानी जब अपने स्वभाव में आई है तब उद्धव ने वो पत्र पढ़ के सुनाया है। और उद्धव गोपियों के यहाँ रहा है, गोपियों को प्रेम को देख के कुछ महीने यहाँ रह गया। और उद्धव जब लौटा है तो बड़े उपहार दिए हैं, और जब मथुरा में आके दिया है, उद्धव ने कहा है कि कृष्ण
असल में उद्धव को भेजा क्यों था भगवान ने? बोला ये बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञान तो पूरा है लेकिन अभी तक प्रेम से अधूरा है। ये गोपियों के पास प्रेम का पाठ पढ़ के आए। गोपियों को उद्धव ने कहा आप ब्रह्म का ध्यान करो, कृष्ण सबके हृदय में। गोपियों ने कहा मन ब्रह्म में। गोपियां कहती है उद्धव मन एक ही है, वो तो कृष्ण के साथ चला गया, दूसरा लाए कहां से? कौन से ब्रह्म की बात कर रही हो? और उद्धव बैठा है, एक गोपी देख रही है, पानी भरने जा रही थी और पानी भरती हुई गोपी के हाथ में बच्चा था, सर के ऊपर मटका था। जब कुएं में डालने के लिए रस्सी डालनी थी, मटके में गोपी ने बच्चे के गले में डाल दी और जैसे नीचे डाला, उद्धव ने कहा क्या कर रही है गोपी? बोला देखो कदम के टेढ़ के ऊपर कन्हैया देखो बांसुरी बजा रहा है। और उस बंस कन्हैया को देखते हुए बच्चे और मटके में अंतर नहीं रह गया। इस प्रेम को देख के उद्धव कहता है कृष्ण ब्रजवासी तुम्हारे बगैर प्राण। बोला आप कुछ कार्य रहे हैं पूरे करें फिर जाएंगे। तो उद्धव कहता है कि ब्रज के अंदर मेरे को गुलम लता या औषधि बना दो, इस गोपियों के चरण रज मिल जाएगी या कभी औषधि के रूप में ये सेवन करेंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रज की सीमा के ऊपर हमारे को घास बना दो, आने जाने वाले के चरण की रज मिलेगी तो हम पवित्र हो जाएंगे। और उद्धव जी भी वापस आ गया है। अक्रूर जी ने जब उनको संदेश दिया है, कुंती महारानी के पास जब अक्रूर गया है तो कुंती महारानी कृष्ण को जैसे सामने देख रही, महायोगीन कृष्ण पाही माम, मैं मेरे बच्चों के साथ गोविंद आपके शरण में हूँ। ऐसे कृष्ण का साक्षात दर्शन करते हुए कहा कि जैसे हिरणी बाघों के बीच में घिर जाती है, ऐसे मैं राजनीतिक षड्यंत्र में अपने बच्चों के साथ घिरी हुई हूँ, गोविंद को ये संदेश दे देना। और फिर उद्धव अपना अक्रूर जी ने जब भीष्म पितामह और विदुर के बाद धृतराष्ट्र से मिले हैं, धृतराष्ट्र ने कहा था आपकी बातें सब अच्छी हैं लेकिन मैं इस वक्त पुत्र मोह में इतना अंधा हूँ, मैं जानता हूँ कृष्ण धर्म के अवतार के लिए धरती पे आए हैं, अब जो वो करेंगे वही होगा। और ये समाचार अक्रूर ने आके दिया है, उद्धव ने दिया है। अब एक तरफ से काल यवन ने आक्रमण किया। भगवान ने कहा अब मथुरा के 17 साल पूरे हो रहे हैं, अब हमारे यहाँ रहना उचित नहीं है। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का और योग माया से सारे यदुवंशियों को वहां स्थानांतर कर दिया। और कल यवन के साथ बलराम को कहा आप इधर रुको, कल यवन के साथ अकेले कृष्ण चले गए और काल यवन कृष्ण के पीछे भागे और कृष्ण आगे, काल यवन पीछे भागते भागते जहां आजकल धौलपुर है उसके वहां एक गुफा है, उसको कहते हैं मुचकुंड गुफा। श्री कृष्ण उस गुफा में अंदर चले गए, अपना जो कपड़ा था उत्तरी का पीताम्बर वो मुचकुंड जो सोया हुआ था उसके ऊपर डाला, अंदर कृष्ण जाके छुप के बैठ गए। काल यवन ने जाके लात मारी सोए हुए मुचकुंड को, कहा कि यहाँ आके सो गया है और मुचकुंद के भस्म गया हो गया। मुचकुंद देवताओं के लिए युद्ध करने के लिए गया था, देवताओं के ने कहा थक गया हूँ, बोला तुम सो जाओ, तुम्हें को जो उठाएगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान ये जानते थे और काल यवन भगवान के हाथों मारने के लिए लायक नहीं था। काल यवन को मुचकुंद से उद्धार किया, मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया, मुचकुंद को कहा आप जाके आप तपस्या करो, आपका अंतिम जन्म है अभी। और भगवान यहाँ से लौट के आसंद की 18 पहुंच गई। आगे से स्वस्ति वाचन करते हुए आए, गो ब्रह्मणिता आए, गोविंद आए। कृष्ण ने कहा इस बार युद्ध करेंगे तो ब्राह्मण मारे जाएंगे। आज कृष्ण कहते हैं बलराम जी आज रणछोड़ बनेंगे, रण को छोड़ के भागते हैं। आगे कृष्ण बलराम भागे, पीछे सेना लेके जरासंध भागा है। जो गिरनार का पर्वत है, गिरनार पर्वत जो गुजरात में सौराष्ट्र में है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उस पर्वत के ऊपर कृष्ण बलराम चढ़ गए और जरासंध ने चारों ओर से पर्वत को आग लगा दी और कृष्ण बलराम वहां से सीधे वो है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा की लीला पूरी करके द्वारका में प्रवेश करते हैं। अब द्वारका की भगवान की लीला, और इस लीला में पहले जो है बलराम जी का विवाह कैसे होता है। द्वारकापुरी का तो भगवान ने निर्माण पहले ही करा दिया था। इतना छोटा द्वारका नहीं है जितना आज हम जाके देखते हैं। वो जो बेट द्वारका है, बेट का मतलब एक तो भेंट, जहाँ से सुदामा को भगवान ने, सुदामा भगवान के पास भेंट ले गया था, भेंट का मतलब गिफ्ट ले गया था। और बेट को वैसे जनरली एक भाषा में बेट कहते हैं आइलैंड को, लेकिन वो तो एक केवल कृष्ण का एक महल है। ऐसे 16,800 महल, 16,108 महल तो और तो कृष्ण के केवल थे, और 56 कोटि यदुवंश थे। कितनी एरिया में रहे होंगे? 60 किलोमीटर पहले द्वारका से
अहमदाबाद की तरफ आगे एक तीर्थ आता है, उसको कहते हैं तीर्थ में हम गए हैं, उस तीर्थ के ऊपर वहाँ नहीं, इस तरफ जो तीर्थ है उसको कहते हैं जहाँ ऋषियों ने श्राप दिया था सांबा के पुत्र को, यदुवंश के वंश का नाश का। इस तीर्थ का नाम है, हमने इसका दर्शन किया। और दूसरे तरफ 100 से और किलोमीटर आगे माधवपुर, जहाँ रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ है समुद्र के किनारे पे। ये पूरे समुद्र के अंदर सारी द्वारका बसी हुई थी, उसमें से केवल एक भगवान का महल अभी दर्शनीय है। और उस महल के आगे भी बहुत अंदर, वो अंदर एक और जगह है जहाँ हनुमान का पाताल में गए थे, उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है। वो द्वारका में बेट के अलावा भी 2-3 और मंदिर दर्शनीय है। एक बार हम गए थे तो दर्शन किया था। सो बलराम जी के विवाह की कथा करके आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। कल रुक्मणी का विवाह और भगवान के जो 8 मुख्य पटरानियों के विवाह का वर्णन करके और फिर 16,100 रानियों का भौमासुर के वहाँ से कैसे उद्धार करेंगे, और फिर कुछ द्वारका लीला का कल रसास्वादन करेंगे। और परसों तो थोड़ी देर के लिए ही संक्षेप में कथा करेंगे, फिर आप अपनी अनुभूति बताइएगा। महाराज रेवत, उसका पुत्र, उनकी पुत्री रेवती, वो चला गया ब्रह्मा जी के पास और जाके पूछने वाले के लिए गया कि कौन से राजा के साथ हमारी पुत्री का विवाह करें। वहाँ ब्रह्मा जी उस वक्त गंधर्वों का कुछ गान देख रहे थे, तो इसलिए ब्रह्मा जी के पास, उनके पास कोई 10-15 मिनट ब्रह्मा जी के समय के बीत गए। पूछा कि आप कैसे पधारे महाराज रेवत पुत्र? बोला रेवती के विवाह के लिए ये 4-5 हैं और गिरनार पर्वत के पास आएंगे। तो गिरनार पर्वत के पास 2 पर्वतों के बीच में एक दामोदर कुंड है, और दामोदर कुंड से ऊपर कृष्ण और बलराम का मंदिर है, और वहां लिखा है रेवती और बलराम के विवाह का स्थल। तो ये क्षेत्र भी द्वारका के अंदर था। असल में यहाँ आज आपको बता दें कि शर्याती महाराज जो सूर्यवंश के राजा थे, उसका बेटा जो था, शर्याती का बेटा जिसके नाम से द्वारका का नाम है आनर्त देश, उसका नाम था आनर्त। शर्याती ने कहा कि अब बेटा हमारे राज को आप उत्तराधिकारी बनो। बोला राज तो भगवान का है, हम सब सेवक है। बोला भगवान का है तो भगवान से लो, मेरे राज में तुम्हारे को अधिकार नहीं दूंगा। तो शर्याती का ये पुत्र आनर्त भगवान की आराधना करने गए। भगवान प्रकट होकर कहा क्या चाहिए? बोला मैं क्षत्रिय हूँ, राज के लिए मेरा पिता मुझे नहीं देता है, क्योंकि मैंने कहा कि सब राज आपका है। भगवान ने कहा और तो धरती है नहीं, वैकुंठ से 100 योजन धरती उतारता हूँ। 100 योजन धरती वैकुंठ से आती है, उसको कहेंगे आपके नाम से आनर्त देश। तो असल में ये द्वारका का जो क्षेत्र है, ये 100 योजन का मतलब 800 माइल में है। ये देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र जैसे हम कहते हैं 84 कोस ब्रिज है, इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र जो है द्वारका का इतना बड़ा लंबा चौड़ा है। आप लोगों में से कोई हमारे साथ गए कि कभी हम गए थे तो एक जामवत गुफा की कथा आएगी। जामवत गुफा के अंदर जाते हैं तो कहते हैं यहाँ से 3, एक गुफा गिरनार जाती है और एक गुफा द्वारका जाती है। तो ये नीचे धरती के अंदर से ऐसी गुफाएं थी। ये पूरा क्षेत्र जो है द्वारका का क्षेत्र है। तो यहाँ बलराम जी का रेवती के साथ विवाह हुआ। रेवती तो त्रेता युग की थी, ऐसे हास्य में कहते हैं कि बड़ी लंबी थी। बलराम जी ने उसको चुटिया से पकड़ के नीचे कर दिया और रेवती और बलराम जी का विवाह हुआ, लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुआ। भगवान के तो एक एक रानी से 10 पुत्र और 1 पुत्री, और बलराम जी का कोई संतान नहीं है, क्योंकि किसी कारण गर्ग संहिता में इस रेवती को परस्पर श्राप में था, कोई पुत्र नहीं होगा। आश्चर्य ये है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु 2-2 शादी की, कोई संतान नहीं है, लेकिन बलराम जी को सन्यास के बाद भी शादी करा के और वीरचंद्र पुत्र उनका, वीरचंद्र उनका पुत्र है। ओ ये कैसे हुआ? ये सारी लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। सो इसके बाद रुक्मणी के विवाह की कथा आती है। मेरे ख्याल में आपके प्रश्न उत्तर या कुछ हैं तो आप बात कीजिए। रुक्मणी के विवाह की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा। प्रश्न उत्तर थी 15 मिनट हल से। हरे कृष्णा।
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, बोलिए। आप एक आध दिन आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। कोई प्रश्न उत्तर होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा 11 बज जाता है, यहाँ बैठे पौने पौने 11 आता है, इसलिए हम सोचते हैं कोई प्रश्न उत्तर हैं तो, नहीं तो परसों परसों खत्म करने की जगह आप एक दो दिन और कर सकते हैं आराम से, आराम से। नहीं तो जो भी हो, लेकिन अब वो आस्ते आस्ते चल रहे हैं, तो जो हमने तो नेम के हिसाब से आज जल्दी में